आज का पहला सवाल है, इन्फ्लुएंजा ए H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है मेड कार्ट डिजीज, दूसरा ऑप्शन है स्वाइन फ्लू, तीसरा है कॉमन फ्लू और चौथा है रेबीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वाइन फ्लू। चूंकि यह सुअर से होने वाली बीमारी है, इसीलिए सुअर के नामों पर इसके कई नाम हैं, जैसे इसको हॉग फ्लू, पिग फ्लू, स्वाइन फ्लू इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है ब्राजील, तीसरा है भारत और चौथा है मैक्सिको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है राजस्थान में और चौथा ऑप्शन है बिहार में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है यूपी और राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, चौथा ऑप्शन है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? पहला ऑप्शन है खमीर, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोबैसिल्स, तीसरा ऑप्शन है राइजोपस और चौथा ऑप्शन है राइजोबियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिल्स। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक होते हैं? पहला ऑप्शन है पौधे, दूसरा है दवाएं, तीसरा है सिरप और चौथा ऑप्शन है टॉक्सिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दवाएं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिक्टिन प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है तंबाकू से, दूसरा है नीम से, तीसरा है आम से और चौथा है पपीता से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीम से। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं? पहला ऑप्शन है टी.एस. वेंकटरमन, दूसरा है बोसी सेन, तीसरा है के रमैया और चौथा ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? पहला ऑप्शन है टीबी पर, दूसरा है कैंसर पर, तीसरा है जोड़ों के डिसऑर्डर पर और चौथा है मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीबी पर। अगला प्रश्न है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया? पहला ऑप्शन है लुई पास्चर ने, दूसरा है डॉक्टर जेनर ने, तीसरा है लिस्टर ने और चौथा है साल्क ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जेनर ने। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के जन्मदाता है? पहला ऑप्शन है लेमार्क, दूसरा है डार्थिन, तीसरा है खुराना और चौथा है मेंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेंडल। अगला प्रश्न है, निकोटीन पाया जाता है? पहला ऑप्शन है चाय की पत्ती में, दूसरा है तंबाकू की पत्ती में, तीसरा ऑप्शन है कॉफी के बीजों में और चौथा है नीम की पत्ती में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू की पत्ती में। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है फूलों से, दूसरा है बीजों से, तीसरा है पत्तियों से और चौथा ऑप्शन है फलों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजों से। अगला प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया? पहला ऑप्शन है लुई पास्चर ने, दूसरा है वान हेलमांट ने, तीसरा है रॉबर्ट हुक ने और चौथा है ओपेरिन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओपेरिन ने। अगला प्रश्न है,
प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई? पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर, दूसरा है हवा में, तीसरा है जल में और चौथा ऑप्शन है किसी अन्य ग्रह पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1935, दूसरा है ब्रिटिश संविधान, तीसरा है अमेरिका का संविधान और चौथा है भारतीय शासन अधिनियम 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है तेलुगु, तीसरा है तमिल और चौथा ऑप्शन है कन्नड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 20 वर्ष, दूसरा है 25 वर्ष, तीसरा है 30 वर्ष और चौथा है 35 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है? पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, दूसरा 4 वर्ष, तीसरा 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं? पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा है भारत के रक्षा मंत्री और चौथा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है बिहार में और चौथा ऑप्शन है झारखंड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने जिले हैं? पहला ऑप्शन है 27, दूसरा है 34, तीसरा है 45 और चौथा ऑप्शन है 38। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 38। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन है गिद्धा, दूसरा है झिझिया, तीसरा है तमाशा और चौथा ऑप्शन है गरबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झिझिया। अगला प्रश्न है, हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र यानी जोन का मुख्यालय है? पहला ऑप्शन है पूर्वी मध्य, दूसरा है उत्तर पूर्वी, तीसरा है पूर्वी और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी मध्य। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है सीसा, तीसरा है सोना और चौथा ऑप्शन है हीरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीरा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है? पहला ऑप्शन है श्रवण बेलगोला में, दूसरा है राजगीर में, तीसरा है नालंदा में और चौथा है बोध गया में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रवण बेलगोला में। अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तीसरा है कुमारगुप्त विक्रमादित्य और चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, दूसरा है खरोष्टी लिपि, तीसरा है यूनानी लिपि और चौथा है अरमाइक लिपि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? पहला ऑप्शन है प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट, दूसरा ऑप्शन है प्रतिहार, पाल एवं पुष्यभूति, तीसरा ऑप्शन है प्रतिहार, पाल एवं चोल और चौथा ऑप्शन है प्रतिहार, चोल एवं पाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट।
अगला प्रश्न है बिहार पर बंगाल के नवाबों का पूर्ण आधिपत्य कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1733, दूसरा है 1911, तीसरा है 1819 और चौथा ऑप्शन है 1636। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1733। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा है फखरुद्दीन अली अहमद खान और चौथा है नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है अशोक ने धम्म नीति के प्रचारार्थ धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी जाने जाते थे। पहला ऑप्शन है धम्म महामात्र, दूसरा है अंत महामात्र, तीसरा है धम्म और चौथा ऑप्शन है रज्जुक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धम्म महामात्र। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष स्थविर मोगलीपुत्र तिस ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था। पहला ऑप्शन है सिद्धिम, दूसरा ऑप्शन है महावंश, तीसरा है अट्टकथा और चौथा ऑप्शन है कथा वस्तु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कथा वस्तु। अगला प्रश्न है बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है शेरशाह और चौथा ऑप्शन है बाबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शेरशाह। अगला प्रश्न है ट्रांस साइबेरियन रेल जोड़ती है। पहला ऑप्शन है मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से, दूसरा ऑप्शन है मॉस्को को सेंट पीटर्सबर्ग से, तीसरा ऑप्शन है मॉस्को को कामसोमस्क से और चौथा ऑप्शन है मॉस्को को खबरोवस्क से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मॉस्को को सेंट पीटर्सबर्ग से। अगला प्रश्न है लायंस की खाड़ी स्थित है। पहला ऑप्शन है जर्मनी में, दूसरा है फ्रांस में, तीसरा है पोलैंड में और चौथा ऑप्शन है रूस में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में। अगला प्रश्न है पोर्ट ओ प्रिंस संबंधित है। पहला ऑप्शन है क्यूबा से, दूसरा है कोस्टारिका से, तीसरा ऑप्शन है पनामा से और चौथा ऑप्शन है हैती से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हैती से। अगला प्रश्न है गहरे महासागरीय बेसिन के निक्षेप हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा है लाल पंख, तीसरा है पंख और चौथा ऑप्शन है रेत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाल पंख। अगला प्रश्न है अटलांटिक महासागर में अमेजन नदी गिरती है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश के पास, दूसरा है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, तीसरा ऑप्शन है 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास और चौथा ऑप्शन है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री अक्षांश के पास। अगला प्रश्न है हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है भीमा एवं गोदावरी नदियों के, दूसरा ऑप्शन है भीमा एवं तुंगभद्रा नदियों के, तीसरा ऑप्शन है तुंगभद्रा एवं कावेरी नदियों के और चौथा है कावेरी एवं बैगाई नदियों के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भीमा एवं गोदावरी नदियों के। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। पहला ऑप्शन है 1906, दूसरा है 1910, तीसरा है 1914 और चौथा है 1918। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1906। अगला प्रश्न है रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। पहला ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा से, दूसरा है तापीय ऊर्जा से, तीसरा है सौर ऊर्जा से और चौथा है जल ऊर्जा से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय ऊर्जा से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? पहला ऑप्शन है शिवनाथ, दूसरा है डूब, तीसरा है हसदेव और चौथा है सिमसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिमसा। अगला प्रश्न है सिंपली पाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा में, दूसरा है मध्य प्रदेश में, तीसरा है केरल में और चौथा ऑप्शन है गुजरात में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पटना के पुराने नाम
से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है पुष्पपुर, दूसरा ऑप्शन है कुसुमपुर, तीसरा है अजीमाबाद और चौथा है खासपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खासपुर। अगला प्रश्न है, बिहार एकमात्र उत्पादक है। पहला ऑप्शन है माइका का, दूसरा है लाइमस्टोन का, तीसरा है पाइराइट का और चौथा है एस्टीटाइट का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाइराइट का। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है? पहला ऑप्शन है जमुई, दूसरा है पश्चिम चंपारण, तीसरा है औरंगाबाद और चौथा ऑप्शन है कैमूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैमूर। अगला प्रश्न है, बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है। पहला ऑप्शन है मोतिहारी में, दूसरा ऑप्शन है शिवहर में, तीसरा है मधुबनी में और चौथा ऑप्शन है पश्चिम चंपारण में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम चंपारण में। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था। पहला ऑप्शन है 1940 में, दूसरा है 1946 में, तीसरा है 1956 में और चौथा ऑप्शन है 1964 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1964 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर बीवी गिरी और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, गोल्ड कंट्रोल एक्ट किसने दिया था? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने, तीसरा है मोरारजी देसाई ने और चौथा है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई ने। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शहरों में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में सुप्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है मैसूर, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा ऑप्शन है मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, दूसरा ऑप्शन है जेनेवा, तीसरा ऑप्शन है लंदन और चौथा ऑप्शन है स्टॉकहोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंदन। अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल संबंधित है। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू से, दूसरा है महात्मा गांधी से, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री से और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी से। अगला प्रश्न है, आर्थिक आधारिक संरचना में कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है सड़क, दूसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य, तीसरा है बिजली और चौथा ऑप्शन है हवाई अड्डा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, आईपीसी का अर्थ है? पहला ऑप्शन है इंडियन पेट्रोलियम कोड, दूसरा ऑप्शन है इंडियन इंडियन पिनल कोड, तीसरा ऑप्शन है इंडियन प्रोप्राइटरशिप कोड और चौथा ऑप्शन है इंडियन पार्ट कोड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन पिनल कोड। अगला प्रश्न है, भारत के किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर जगदीश भगवती, दूसरा है डॉक्टर DT लाकरावाला, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर अमर्त्य सेन और चौथा है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ककोलत जलप्रपात स्थित है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार में सोप स्टोन पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मुंगेर, दूसरा ऑप्शन है गया, तीसरा है जमुई और चौथा ऑप्शन है रोहतास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमुई। अगला प्रश्न है, बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी है। पहला ऑप्शन है बोध गया यूनिवर्सिटी, दूसरा है पटना यूनिवर्सिटी, तीसरा है नालंदा विश्वविद्यालय और चौथा ऑप्शन है दरभंगा यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा किसके लिए विख्यात है? पहला ऑप्शन है पर्वतीय प्रवार स्थल, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत, तीसरा ऑप्शन है गाढ़ा जंगल और चौथा ऑप्शन है श्री परशुराम की जन्मभूमि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत।
अगला प्रश्न है उत्तर बिहार विख्यात है। पहला ऑप्शन है कृषि समृद्धि, दूसरा है भारी उद्योग, तीसरा है बाढ़ ग्रस्तता और चौथा है अकाल ग्रस्तता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ ग्रस्तता। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी का सघन विकास, दूसरा है मछलियों का विकास, तीसरा है फसलों का विकास और चौथा है फलों का विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेयरी का सघन विकास। अगला प्रश्न है विद्युत धारा को नापने के लिए के काम आने वाले उपकरण को कहते हैं। पहला ऑप्शन है एनीमोमीटर, दूसरा है मीटर, तीसरा है अल्टीमीटर और चौथा ऑप्शन है बैरोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। अगला प्रश्न है लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून वर्ष डैश में पास किया गया। पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा ऑप्शन है 1931, तीसरा 1933 और चौथा ऑप्शन है 1928। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1930। अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है राधाकांत देव और चौथा ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया। पहला ऑप्शन है जे एल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है श्री अरविंद, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहां की गई थी। पहला ऑप्शन है त्रावणकोर, दूसरा है बड़ौदा, तीसरा है मैसूर और चौथा ऑप्शन है मेवाड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। अगला प्रश्न है बंगाल नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। पहला ऑप्शन है कृष्ण कुमार मित्र, दूसरा ऑप्शन है अश्विनी कुमार दत्त, तीसरा ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और चौथा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहां बनी। पहला ऑप्शन है बलिया, दूसरा है पटना, तीसरा है गोरखपुर और चौथा ऑप्शन है कानपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलिया। अगला प्रश्न है गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ। पहला ऑप्शन है जनवरी 1933 में, दूसरा ऑप्शन है मार्च 1943 में, चौथा ऑप्शन है जनवरी 1928 में और चौथा ऑप्शन है जनवरी 1932 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1933 में। अगला प्रश्न है 1942 की क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहां हुआ था। पहला ऑप्शन है हजारीबाग, दूसरा है मुंगेर, तीसरा है पटना और चौथा ऑप्शन है सिवान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। पहला ऑप्शन है जब कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दिया, दूसरा ऑप्शन है जब पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ, तीसरा ऑप्शन है जब अंतरिम सरकार बनाई गई और चौथा ऑप्शन है जब बैवेल को वापस बुला लिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दिया। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद किस प्रांत में पैदा हुए थे। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है बिहार और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है मीथेन और चौथा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है जीवीए, दूसरा है अजीवीए, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्तरीकरण की एक विधि में है। पहला ऑप्शन है वैसेक्टोमी या अर्थात नसबंदी, दूसरा ऑप्शन है गोलियां, तीसरा है कॉपर्टी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैसेक्टोमी। अगला प्रश्न है मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर है।
पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, दूसरा ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, तीसरा ऑप्शन है लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक और चौथा ऑप्शन है 25 किलो हर्ट्ज से ऊपर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा ऑप्शन है 1994, तीसरा ऑप्शन 1996 और चौथा ऑप्शन है 1999। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1992। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा है वाट प्रति घंटा, तीसरा है एक यूनिट अर्थात 1 किलोवाट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 यूनिट अर्थात 1 किलोवाट/आवर। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, दूसरा है यूनानियों ने, तीसरा है डचों ने और चौथा है जापानियों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है मक्का, तीसरा है इन दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इन दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है चावल, तीसरा है मूंगफली और चौथा ऑप्शन है जूट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जूट। अगला प्रश्न है रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? पहला ऑप्शन है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, दूसरा है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, चौथा ऑप्शन है कालाबाजारी रोकने के लिए और तीसरा ऑप्शन है कालाबाजारी रोकने के लिए और चौथा ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने या उस पर अंकुश लगाने के लिए। अगला प्रश्न है सांभर झील कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार में, दूसरा है झारखंड में, तीसरा गुजरात में और चौथा ऑप्शन है राजस्थान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। अगला प्रश्न है एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं? पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा है बहुत बड़ा, तीसरा है छोटा और चौथा ऑप्शन है बहुत छोटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहुत छोटा। अगला प्रश्न है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को या के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है संभावित, दूसरा है विकसित स्टॉक, तीसरा है आरक्षित और चौथा है ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है? पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा है अब्रक, तीसरा है लौह अयस्क और चौथा है कॉपर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अब्रक। अगला प्रश्न है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन 1973 और चौथा ऑप्शन 1974 और चौथा ऑप्शन है 1975। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1973। अगला प्रश्न है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। अगला प्रश्न है पारादीप पतन किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। अगला प्रश्न है मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? पहला ऑप्शन है पठार, दूसरा है पर्वत, तीसरा है जल और चौथा ऑप्शन है मैदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जल। अगला प्रश्न है अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है न्यूजीलैंड,
तीसरा है चीन और चौथा ऑप्शन है यूएसए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पहला ऑप्शन है 40, दूसरा है 45, तीसरा ऑप्शन है 36 और चौथा ऑप्शन है 35। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पहला ऑप्शन है लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन है विधानसभा में, तीसरा ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाओं में और चौथा ऑप्शन है मंत्रिमंडल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1991, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर 1950, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 2015 और चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 1916। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है लोकतंत्र की उपल क्रियाओं में सबसे अधिक सहायक क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा है निर्धनता, तीसरा है विकास और चौथा है विषमता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। पहला ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, दूसरा है राष्ट्रहित, तीसरा है राष्ट्रीय एकता, चौथा ऑप्शन है अलगाववाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद।